आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक जो एक इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। ट्रेडर के लिए भी एक जल्दी ही वीडियो आएगा, वो तब आएगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रेडर के लिए भी जल्दी एक वीडियो आएगा। फिलहाल ये जो वीडियो है ये है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जो भी इन्वेस्टर्स है खासकर उन्हें ये वीडियो ध्यान से देखना है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए स्पेशल है ये। तो आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ रहे, काफ़ी इफेक्टिव रहे और काफ़ी ज़्यादा आप रिटर्न कमा सको। तो पहली मिस्टेक की अगर हम बात करें, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली अगर हम मिस्टेक की बात करें तो वो है नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। जी हाँ, कभी भी एक फॉलिंग नाइफ को कैच मत कीजिए। काफ़ी इन्वेस्टर्स, काफ़ी ट्रेडर्स को मैंने ऐसा देखा है जो गिरती हुई तलवार को खींचने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, शेयर गिर रहा है खरीद लो ऊपर जाएगा, शेयर गिर रहा है खरीद लो ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और मैं कोई भी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल जो मैं शेयर के दे रहा हूँ। नेवर कैच अ फॉलिंग लाइफ, यानी कि कभी भी गिरते हुए शेयर को मत खरीदिए। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स थे जो येस बैंक में जब शेयर बढ़ रहा था जब तो नहीं खरीदे थे। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन हाई है भाई साहब, इतना ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, गिरेगा गिरेगा। और जब गिरने लगा इतने सारे लोग खरीदने आए, खास करके जब ये 4,000 से गिरकर आई गेस 400 रुपये से गिरकर ये जब 200 रुपये के आसपास आया, जब कितने सारे लोगों ने उस शेयर को बाई किया और आज उस शेयर की वैल्यू 13 रुपये है। मतलब आप समझ रहे हो, इस शेयर ने कभी कुछ बना के नहीं आया। जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है, अगर हम तब से बात करें तो जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक, 2005 में लिस्ट हुआ था 12 रुपए के आसपास, तब से लेके अभी तक वो उधर ही है। यानी समझ लो 7% का रिटर्न मिला अगर किसी ने तब से लेके अब तब तक होल्ड किया है तो कभी भी गिरते हुए शेयर को मत खरीदिए। हमेशा खरीदना है जो शेयर चल रहा है उसे खरीदिए। आप चलती गाड़ी को तो छोड़ दोगे और जो गाड़ी खड़ी है उसमें बैठ जाओगे ये सोच के कि वो गाड़ी चलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। जो चल रहा है उसे पकड़िए ना, जो गिर रहा है उसे पकड़ के फायदा क्या। तो हमेशा याद रखिए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आपको लग रहा है क्या है ये? लेकिन जब आपको कुछ साल हो जाएंगे मार्केट के अंदर तब आपको समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी किसी भी गिरते शेयर को ना खरीदे। जो चल रहा है शेयर उसे खरीदे। आपको थोड़ा सा कंफर्ट भी रहेगा, थोड़ा सा शांति भी रहेगी। तो कभी भी गिरते हुए शेयर को कभी नहीं एवरेज करना चाहिए, ना ही खरीदना चाहिए। खासकर जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हो तो बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड अगर हम बात करें तो नेवर इन्वेस्ट ओनली बिकॉज प्राइस इज लेस। काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि 10 रुपये का शेयर है, 20 रुपये का शेयर है, खरीद लेते हैं। 10 का 20 हो जाएगा, 20 का 30 हो जाएगा तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इतना आसान होता अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना तो आज हर एक कोई जो इन्वेस्ट करता है वो करोड़पति होता। सब 2-2 3-3 रुपए के शेयर में लगाते। एक साल में शेयर अगर 3 रुपए का 6 रुपया भी हो जाता तो भाई साहब डबल हो गया हमारा पैसा। ऐसा नहीं होता। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक कंपनी है, आप ही की एक कंपनी है, ठीक है। अब आप ही की कंपनी है तो आप ही को डिसाइड करना होगा कि आप मार्केट में कितना शेयर देना चाहते हो। अब शेयर क्या होता है? कंपनी के हिस्से। शेयर इज अ ओनर ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर इज अ ओनर ऑफ अ कंपनी। तो शेयर क्या हुआ? कंपनी के हिस्से। अब आप चाहते हो कि मैं तो सिर्फ मेरी कंपनी के 2 हिस्से करूंगा, एक हिस्सा मैं मेरे पास रखूंगा, एक हिस्सा मैं किसी और को बेच दूंगा। यानी आपने क्या किया? कंपनी के 2 हिस्से किए, मतलब कंपनी के 2 शेयर्स किए। आपने 2 शेयर्स किए 50-50% के। तो अगर कोई एक शेयर भी खरीदता है आपकी कंपनी का तो उसकी वैल्यू उसको मिल जाएगी, 50% कंपनी उसकी हो गई। लेकिन आप समझते हो कि भाई साहब 50% कंपनी बेचने जाऊंगा मैं तो थोड़ा रिस्की भी है, एक ही इन्वेस्टर को मिलेगा और प्लस काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो खरीद ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपया है, अगर आप उसके सिर्फ 2 ही शेयर इशू करते हो, एक आप अपने पास रखते हो और एक इशू करते हो, यानी एक शेयर की कीमत 50,000 रुपये, तो कोई एक शेयर क्यों खरीदेगा? 50,000 रुपया जिसकी के पास है नहीं खरीदने के लिए, वो क्यों खरीदेगा? तो आप क्या सोचोगे? ठीक है, थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाने के लिए मैं 1 लाख रुपए के 1 लाख शेयर जारी कर देता हूँ। कितने? 1 लाख शेयर्स जारी कर देता हूँ। तो क्या वैल्यू कंपनी की चेंज हुई? नहीं। 2 शेयर मिल रहे थे तब 50-50 हज़ार के एक एक शेयर मिल रहे थे। अब 1 लाख शेयर मिल रहे तो कितने रुपए के एक शेयर हुए? 1 रुपए के एक शेयर हुए। कितने रुपए के? 1 रुपए के एक शेयर हुए। तो 1 रुपए के कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी कर दिए। तो कंपनी के पास कितने शेयर आ गए? 1 लाख शेयर। आपने उसमें से 10,000 शेयर खरीद लिया। आपने कितने की कंपनी खरीदी? 10,000 रुपए की कंपनी। आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपने सिर्फ कंपनी का 10%
कैप्चर किया। तो वैसे ही ये बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, इनके लाखों में नहीं करोड़ों में शेयर्स होते हैं। तो ये समझिएगा, ये जो 3 रुपए के शेयर है ना, इनके पास 50 करोड़ 60 करोड़ इतने करोड़ शेयर होंगे। तो अगर आप 10,000 20,000 का खरीद भी रहे हो ना, तो कंपनी का 1% भी आप नहीं खरीद रहे हो। तो कभी भी ये भ्रम में मत रहिए कि कंपनी की शेयर की वैल्यू कम है तो वो यहाँ से डबल होने के चांसेस ज़्यादा है, नहीं। अगर आप आपकी कंपनी के 1 लाख रुपए के 2 शेयर भी जारी करोगे 50-50 हज़ार के, अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और 3 साल में अगर आपकी कंपनी डबल हो जाती है, तो आपका शेयर भी डबल होगा। तो आपका 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया हो जाएगा। आपके 50,000 की एक शेयर की वैल्यू अब 1 लाख रुपए की एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी। और वही अगर आप 1 लाख शेयर जारी करते हो एक एक रुपए के, तो भी अगर डबल होगा तो वो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो जल्दी डबल हो जाएगा। शेयर की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो शेयर जल्दी डबल हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि शेयर की वैल्यू कम है इसके लिए खरीद लेते हैं ताकि हमारा पैसा जल्दी ग्रो होगा, हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। कंपनी का ओनर जो होता है, प्रमोटर होता है, कंपनी डिसाइड करती है कि उसको अपने कितने शेयर्स बेचने हैं। आज मैं मेरे टेकी न्यूज़ समझो पब्लिक करता हूँ और मुझे 75% अपने पास रखना है, सिर्फ 25% पब्लिक को देना है, जो कि मैंडेटरी रूल है 3 साल के अंदर। तो मैं 25% देना चाहता हूँ, तो लेकिन मैं शेयर इशू करूंगा सिर्फ 4 ही। 4 में से 3 मैं मेरे पास रखूंगा, एक ही शेयर मार्केट में दूंगा, कोई एक इन्वेस्टर खरीद पाएगा मेरा एक कंपनी का शेयर। इससे अच्छा मैं ये चाहूंगा कि मैं मेरे शेयर को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टुकड़े में कर दूं, जितनी ज़्यादा इक्विटी में जारी कर पाऊँ उतना ज़्यादा इक्विटी जारी कर दूं, और फिर मैं शेयर की प्राइस कम करके, स्प्लिट करके, बोनस देके या ज़्यादा इक्विटी ऐड करके मैं पैसा रेस करूं। तो ये प्रमोटर के हाथ में होता है। तो कभी भी ऐसा मत समझिए कि शेयर की वैल्यू कम है इसका मतलब शेयर अच्छा है और जल्दी आपका पैसा डबल हो सकता है। ये बहुत गलत बात है। 2,000 का शेयर अगर डबल होगा तो वो भी 4,000 रुपये होगा, और 2 रुपये का अगर 4 रुपया होगा तो वो भी डबल ही माना जाएगा। तो कभी भी इसको कम प्राइस के साथ कंपेयर करके मत खरीदिया कीजिए। अगली चीज की बात करें तो वो है नेवर सेल इन पैनिक। ये शेयर के लिए अलग होता है और आपके पोर्टफोलियो के लिए अलग होता है। नेवर सेल इन पैनिक सिर्फ पोर्टफोलियो पे लागू होता है, शेयर पे नहीं। शेयर पे अगर पैनिक है और उसका रीजन कुछ वैलिड रीजन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कुछ भी ऐसा रीजन है जो लगता है आपको कि नहीं ये शेयर के लिए अच्छा नहीं है और ये लॉन्ग टर्म में शेयर को और खराब कर सकता है, तब आपको एग्जिट होना है। लेकिन मैं पोर्टफोलियो की अगर बात करूं, अगर आपके पास 15-20 शेयर है, अच्छी कंपनी है, 15-20 कंपनी जो है सारी अच्छी कंपनी है, लेकिन सब एक साथ ही क्रैश हो रही है, तब आप सेल मत कीजिए। पैनिक में सेल मत कीजिए, क्योंकि पैनिक में तो भाई साहब मार्केट क्रैश हो रहा है। मार्केट क्रैश हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? अब जैसे 2020 में कोविड आया, वो एक रीजन था, तो उसकी वजह से पूरा मार्केट क्रैश हुआ, तो सभी का शेयर क्रैश हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चलो हाँ, अगर आपकी पर्टिकुलर एक कंपनी, मार्केट अच्छा चल रहा है लेकिन आपकी एक कंपनी क्रैश हुए जा रही है, तब आपको एग्जिट करना है। लेकिन एज अ होल पोर्टफोलियो बिल्कुल भी एग्जिट मत कीजिए। अगर आप क्रैश के पहले एग्जिट कर पाए टाइमली, जो कि बहुत 99% लोग कर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ 1% होंगे जो तुक्के से या बाय लक टाइम पे निकल पाएंगे। अगर आप नहीं निकल पा रहे हो तो होल्ड कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि तब शेयर आपको काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा होगा, 5 साल 4 साल पुराने वैल्यू पे आपको मिल रहा होगा, प्राइस काफ़ी कम होगी, तब आप आपके शेयर को और ऐड करने का मौका है। तो कभी भी पैनिक में सेल मत कीजिए। अगर पूरा मार्केट में ही कोई पैनिक है तो इसका मतलब आपके पर्टिकुलर कंपनी में कुछ इशू नहीं है, वो पूरे मार्केट में इशू है, इसके लिए वो आपका शेयर भी गिर रहा है। हाँ, अगर खाली कंपनी गिर रही है और मार्केट नहीं गिर रहा है तो एक अलग बात होती है, तब आपको निकल जाना ही सबसे बेहतरीन बात मानी जाएगी। डू नॉट स्पेक्यूलेट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगला जो है वो है डू नॉट स्पेक्यूलेट ऑन इन्वेस्टमेंट। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है इन्वेस्टमेंट के अंदर ये स्पेक्यूलेट करना शुरू कर देंगे, ये भाव पे खरीद लेंगे, ऊपर के भाव पे बेच देंगे। वो सब मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप करो तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अप और डाउन ये मार्केट की फितरत है, ये होगा ही होगा, और इसे आपको एंजॉय करना है आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में। अगर आपको स्पेक्यूलेट करना तो फिर आप ट्रेडर बनिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। फिर ये मत कीजिए कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, ये भाव पे लिया, ये भाव पे बेच दिया, फिर वापस ये भाव पे ले लिया, वो भाव पे बेच दिया। वो नहीं, वो करना है तो फिर आप एक ट्रेडर बनिए, फिर आप एक इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर जो है वो खरीद लिया तो खरीद लिया, अब वो टाइम आने तक, सालों तक वो बेचेगा नहीं और उसके ऊपर अपना कंपाउंडिंग का इफेक्ट होना देगा। रिटर्न्स कमाएगा, बेहतरीन रिटर्न्स कमाएगा और फिर मार्केट से एग्जिट करेगा। तो कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्पेक्यूलेट मत कीजिए। चाहिए तो आप दो डीमैट अकाउंट ओपन करके रखिए, ज़रूरी नहीं है एक ही ओपन करना है, दो दो ओपन करके रखिए। एक में खाली आपका इन्वेस्टमेंट रखिए, एक में आपका ट्रेडिंग रखिए। इन्वेस्टमेंट को कभी भी ट्रेड की तरह मत लीजिए और कभी भी ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट में मत जाने दीजिए। आपने ट्रेडिंग के लिए XYZ कंपनी खरीदी, वो कंपनी नीचे आ गई, 100 रुपये पे खरीदा था, 80 रुपया हो गया, तो आपने उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल के छोड़ दिया कि जब वो 100 रुपया आएगा तब मैं बेचूंगा। नहीं, अगर आप ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस पे एग्जिट होइए, कंपलसरी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ही रहने दीजिए, जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आता
एग्जिट मत कीजिए। अगला अगर हम बात करें तो नेवर इन्वेस्ट इन कंपनी यू कांट ट्रैक। काफी लोगों को मैंने देखा है खाली टिप्स के ऊपर, इसने ये टिप दे दी, न्यूज में ये टिप आ गया तो उस बेसिस पे मैं ये कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस कंपनी को आप ट्रैक नहीं कर सकते, जिस कंपनी के आपको नॉलेज नहीं है, जिस कंपनी के मैनेजमेंट को आप नहीं जानते, जिस कंपनी के बैलेंस शीट आप पढ़ नहीं सकते, उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। मेरी पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, मुझे शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ये 3-4 जो इंडस्ट्रीज है मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती आज तक कभी भी। हाँ, ट्रेडिंग जरूर मैं इन शेयर्स में कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट मैं कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन शेयर्स में कभी अच्छा टाइम आता है, इन शेयर्स का प्राइस किस चीज़ से अफेक्ट होता है। तो मेरे अंदर वो इमोशंस नहीं रहेंगे। अगर कभी वो कंपनी गिर भी रही है तो मुझे भले रीज़न पता होगा, फिर भी मेरे अंदर वो स्ट्रांग फीलिंग्स नहीं रहेगी कि मैं उसको होल्ड कर सकूं। या कभी वो कंपनी अच्छे से चल भी गई तो उसके बाद मैं यूँ निकाल दूंगा कि चलो ठीक है, डबल हो गया, निकाल दो, लेकिन क्या पता उसमें पोटेंशियल और भी ज़्यादा हो। तो जिस कंपनी को आप ट्रैक नहीं कर सकते, जिस सेक्टर को आप ट्रैक नहीं कर सकते, जिस सेक्टर को आपकी नॉलेज नहीं है, उस सेक्टर में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है और उसके अंदर आपको आपका कन्विक्शन होना चाहिए। जब तक आपको उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर सेक्टर में कन्विक्शन नहीं होगा, आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे और फिर आप उसके अंदर लॉस में एग्जिट करोगे। तो कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए जिसे आप ट्रैक नहीं कर सके। हमेशा उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसको आप ट्रैक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ट्रेडर के लिए भी एक जल्दी ही वीडियो आने वाला है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मनी फ्रंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। यहाँ पर आप ना ही सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स नहीं है जहां पर कमीशन चार्ज होता है, कमीशन फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंस्टा कैश म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट एफडीज, AAA रेटेड कॉर्पोरेट एनपीएस के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अनलिस्टेड शेयर्स आप बाय कर सकते हो, पीएमएस सर्विस अगर आपको अवेल करनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस अवेल करनी है तो वो भी अवेल कर सकते हो। फ्री है, ऐप पे अकाउंट ओपनिंग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.